अच्छा, आज जो टॉपिक है वो लोकल परचेज के बारे में, ठीक है। लोकल परचेज होता यूँ है कि जब आपका एक साल एंड हो जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है कि जैसे जुलाई में साल स्टार्ट होता है और 30 जून तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो मेथड होता है वो ये होता है कि डिफरेंट कंट्रैक्टर्स होते हैं जिन्होंने अप्लाई करना होता है, उनको बताते हैं कि आप डिफरेंट जितनी भी मतलब है कि ओटी के हवाले से हैं, डिस्पोजेबल सिरिंजेस वगैरह हो गए, आपकी नीडल्स हो गए, आपके सिल्क हो गए, कैटगट हो गया, जो चीज़ें आपके हॉस्पिटल में इस्तेमाल होती है, जब तक एमसीसी नहीं आता। ये एमसीसी के बारे में फ़हीम साहब ने आप लोगों को बताया होगा कि एमसीसी का लिस्ट जो अपडेटेड आता है हर साल के लिए, वो अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर के जो मंथ है उसमें आ जाता है, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ। सही है, अभी अक्टूबर तकरीबन आप समझ लें कि ख़त्म होने वाला है। अब अल्लाह करे गवर्नमेंट के हालात भी ऐसे, कोई पता नहीं चलता आता भी या नहीं आता। सही है। एमसीसी का है मेडिसिन कोऑर्डिनेशन सेल, वो ये होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हूँ कि गवर्नमेंट जैसे हमारे पास पहले अपना फार्मेसी का डायरेक्टरेट है, वो ड्रग्स फाइनल कर देते हैं, और इसी तरह से जो डिफरेंट फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री है वो उनको रेट दे देते हैं कि इस साल के लिए हमारे ये जो रेट है वो फिक्स होंगे। मतलब है कि जुलाई के फर्स्ट से लेके आपकी 30 जून तक यही जो प्राइस है, रेट्स या एमआरपी है, यही चलेगी, इसी रेट पे आप हमसे मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। फिर वो इधर से ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर के उसमें वो ऑर्डर आते हैं, मेडिसिन वगैरह आ जाते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद इस तरह फिर वो अपने डिलीवरी चला इनवाइस हमें भेज देते हैं और हम उसके हिसाब से फिर उनके बिल जो है वगैरह वो क्लियर हो जाता है। जब तक एमसीसी नहीं आता तो आपने लोकल परचेज से मेडिसिन लेने होते हैं। लोकल परचेज का तरीका ये होता है कि हर कंट्रैक्टर ने अप्लाई किया, जिसने कम से कम प्राइस दिया है। मसलन मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि सिरेंज जो है 5 सीसी है, 10 सीसी है, इसमें से आपके 60 सीसी भी आते हैं, ठीक। तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसने कम प्राइस दिए हैं, तो अवार्ड जो कंट्रैक्ट होता है उन्हीं को अवार्ड ये वाला चला जाता है कि ये इस बंदे को आपने दे दिया, ठीक। ये हो गया एक, तो ये बात ये हो गई है। ऐसे डिफरेंस आपकी जितनी भी आइटम्स हैं उनके उन्होंने रेट्स दिए होते हैं। एक बात ये होगी, उनके अवार्ड हो गया। अब ये होता क्या है कि ये कन्फिडेंशियल होता है और 2 लाख रुपए का चेक भी उनके पास पड़ा होता है। इन केस उस सूरत में कि अगर वो मेडिसिन हम उनको ऑर्डर दे देते हैं, वो सप्लाई नहीं करता किसी भी वजह से, ठीक है, वो क्या होता है कि जो 2 लाख का चेक उनके पास हॉस्पिटल एडमिट वालों के पास पड़ा होता है, वो उनका कैंसिल हो जाता है, हॉस्पिटल के वो अकाउंट में जमा हो जाते हैं। क्यों? जब आप कंट्रैक्ट हुआ है, आपको अवार्ड मिला है सब कुछ कि आपने हॉस्पिटल को ये आइटम सप्लाई करने और आपने टाइम पे नहीं किया, तो वो 2 लाख रुपए चले गए उनके। एक ये बात हो गई। दूसरी, जो इसमें एलपी कंट्रैक्टर होते हैं वो अप्रूव्ड लिस्ट होता है, अप्रूव्ड लिस्ट, ठीक है। अप्रूव्ड में ये होता है कि डिफरेंट आइटम्स के बाकायदा प्राइस फिक्स होते हैं, ठीक। उसमें ये होता है कि मसलन ये आइटम है, कैटगट है, ये उन्होंने 100 रुपए का देना है। अब डिफरेंट कंट्रैक्टर अप्लाई करते हैं उसके लिए भी, सही है, कि ये चीज़ हम इतनी की देंगे, ये आइटम इतनी की देंगे, तो वो उसी में से जिसका कम होगा या जिसकी, और इसके साथ साथ एक ये भी है कि आपके पास बैंक बैलेंस 5 करोड़ होना चाहिए। 5 करोड़ होगा तो वो उनको ये कंट्रैक्ट जो है अवार्ड करेंगे। क्यों 5 करोड़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब वो उधर से मसलन आज हमने ऑर्डर दे दिया, 10 लाख ऑर्डर हमने दे दिया, अब आगे उनके पास बैलेंस ही नहीं है, मतलब अकाउंट में उनके पास पैसे ही नहीं है। हम जैसे फार्मासिस्ट बेचारे जिनके पास 5 करोड़ बहुत मुश्किल से होते हैं, वालिद की तरफ से नहीं, मतलब हम अपनी बीइंग एज अ फार्मासिस्ट जितनी जॉब करें तो 5 करोड़ किधर से हम कमा सकते हैं जब तक हम कोई इंडस्ट्री की जॉब नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते। जैसे आप लोगों ने सारों ने विजिट किया था पिछली दफ़ा, मैं सिराज बीइंग एज अ प्रोडक्शन फार्मासिस्ट में उधर काम कर रहा था, तो वो हमारे पास जो ऑनर थे काजी सैयद काजी रशीद साहब, तो उनका हम कह सकते हैं कि 5 करोड़, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री चला रहे थे, 2-3 बंदे और भी उनके साथ उनके पास हो सकते हैं, लेकिन हम जैसे बंदे 5 करोड़ वाला काम नहीं कर सकते। तो 5 करोड़ इसलिए जरूरी अवार्ड, तो मुझे मतलब है कंट्रैक्ट मिल जाएगा अगर आप लोगों में से कोई अप्लाई करता है, लेकिन उनके लिए पैसे भी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास 2-3 ऑर्डर तो आप ले लेंगे, फिर आगे आप क्या करेंगे, आपके पास पैसे नहीं। इसलिए ये पहले आप ये सब कुछ करते हैं, उनका बैंक बैलेंस और ये स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हैं कि इनके पास 5 करोड़ पूरे हैं या नहीं। ये वाली कैटेगरी, ये सारी ये पैरामीटर्स पूरे हों तो उनको अवार्ड हो जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास ये होता है कि वो अप्रूवल हम लेते हैं,
सबसे पहले अवार्ड हो गया, अप्रूवल हम लेते हैं कि मतलब हमने ये आइटम्स हमारे पास ख़त्म हो गए हैं स्टोर में और हमें ये चाहिए हॉस्पिटल के लिए, वो अप्रूवल हम MSR मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं तो उनसे हम अप्रूवल लेते हैं और ऐसे ही हम हर ऑर्डर्स के लिए अप्रूवल लेते हैं। और इसमें साथ साथ ये भी होता है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा हम ऑर्डर नहीं दे सकते, उसी के हिसाब से हमने आइटम्स देने होते हैं कि ये आइटम्स हमें इतनी क्वांटिटी में, मतलब जो हॉस्पिटल के हिसाब से हमने देखे होते हैं कि जो ज़्यादा इमरजेंसी में चलते हैं, मसलन नॉर्मल सेनानी इमरजेंसी आइटम्स वगैरह वो ज़्यादा हम देते हैं, जो बाकी वार्ड्स वगैरह में होते हैं तो वो इतने ज़्यादा हम ऑर्डर नहीं कर सकते। ऐसे ही फिर जब वो अप्रूवल मिल जाती है वो ऑर्डर हम बनाते हैं, ऑर्डर की कापी 3 कापी हम बनाते हैं, ये साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है, बाद में मैं पूछूंगा भी। एक कॉपी आपकी एडर में चली जाती है, सही है, एक कॉपी हम उसको दे देते हैं जो सप्लायर है, LP कंटेक्ट जिनको अवार्ड हुआ है, और तीसरी कॉपी है जो हम अपने पास रखते हैं। ये जब उनको कॉपी मिल गई, ऑर्डर कॉपी मिल गई, उसके बाद फिर वो हमें कोशिश हमारी भी होती है और उनको हम बार बार उनको कहते भी हैं कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आइटम इधर से वो हार्ट में अवेलेबल नहीं होते, पेशावर से लाने पड़ते हैं, पेशावर में ना हो तो हो सकता है कोई लाहौर से मंगवा रहे हो, कराची से मंगवा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारे स्टॉक ख़त्म होने से पहले हम ऑर्डर दें उनको, जो इमरजेंसी आइटम जो हमारा होता है वो उस ऑर्डर के मुकाबले में ये डिलीवर करते हैं हमें, उसके साथ साथ फिर हम वो डिलीवरी चालान हमें देते हैं, साथ में सेल्स इनवाइस देते हैं। डिलीवरी चालान का मतलब ये है कि उन्होंने ये डिलीवर किया, इस बंदे ने डिलीवर किया और इस बंदे ने रिसीव किया। डिलीवर होने वाले के ज़ाहिर बात है जो सप्लायर होता है तो वही हमें डिलीवर करते हैं, उनके साइन होने चाहिए, और जो रिसीविंग हम इधर से स्टोर, कोई भी बंदा फार्मासिस्ट भी दे सकता है या स्टोर कीपर है तो उनको रिसीविंग दे देते हैं, ठीक है, 2 का क्या डिलीवरी चलाने। इसके साथ साथ सेल इनवाइस भी होता है। इनवाइस पे आपका सारा आइटम, कोई भी आइटम है, मतलब आप सेफ्ट्रेक्सोन ले लें, सही है, इसमें से भी आपका 250 है, 1 ग्राम 5 जो भी ऑर्डर किया है, उसके साथ साथ क्वांटिटीज़ के आगे हमने फिर ये भी देखना होता है कि क्वांटिटीज़ इन्होंने पूरी सप्लाई की है, स्टेटस कंप्लीट स्टेटस होना चाहिए। अगर पार्शल किया उन्होंने, मसलन हमने कोई 5000 का ऑर्डर दिया है और उन्होंने 5000 ऑर्डर वो पूरा नहीं किया किसी भी वजह से, फिर वो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ये इस वजह से, और फिर हम उसको कहते हैं पार्शली, स्टेटस में कंप्लीट नहीं लेते। ऐसे ही हम हर आइटम का बैच नंबर चेक करते हैं, साथ में उनकी एक्सपायरी चेक करते हैं, अगर शार्ट एक्सपायरी मसलन विद इन 2-3 मंथ से एक्सपायर हो रही है तो हम लेते भी नहीं है, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ फिर आपका MRP ये होता है कि आपका जो किसी भी बैग पे या उस पर ड्रिप पे लिखा होता है MRP, उस हिसाब से फिर हम ये भी करते हैं, कैलकुलेशन सारा करके उनके लिए एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट उस वक्त बनती है जब आपका सामान डिलीवर हो गया, आइटम डिलीवर हो गए, वो फिर स्टोर में जो भी फार्मासिस्ट हैं, जैसे आजकल मैं काम कर रहा हूँ, फ़हीम साहब काम कर रहे हैं, ठीक, उसको हम बाकायदा काउंट करते हैं कि आए हमारे पास ये जो आइटम्स आए हैं वो पूरे हैं, कंप्लीट है, उसके साथ साथ हम फिज़िकल अपीयरेंस चेक करते हैं, कोई डैमेज तो नहीं है, सही है, कोई लेबल सही तरह से लगे पढ़ा जा रहा है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये चीज़ सही आई है। उसके साथ साथ वारंटी चेक करनी होती है, फिर ऐसी ये बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ एक्सपायरी डेट, सही है। कोशिश हमारी होती है कि अच्छी से अच्छी कंपनी की हम इधर उनको डिमांड दे के प्रोवाइड करें, जितना हमसे हो सकता है फार्मासिस्ट की जितनी चलती है, कोशिश हमारी होती है कि मल्टीनेशनल की ना हो, अगर लोकल भी हो लेकिन अच्छी कंपनी हो। ज़्यादातर इनका भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी मतलब एक इंडस्ट्री में मैंने तकरीबन 9-9.5 साल लगाए हैं, तो मुझे पता है कि कौन सी फैक्ट्री का अच्छे हैं, वो अपने लिहाज से कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के पास, मसलन मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो ग्लोबल वालों के पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, उनके पास ये है कि जो प्रोडक्शन में फैसिलिटीज़ वो अच्छी है, उनका स्टाफ ट्रेन है। एक तो ये है कि वो स्टाफ चेंज नहीं करते बार बार, सही है, जो ट्रेन स्टाफ है उन्हीं से काम लेते हैं, उसमें सुपरवाइज़र अच्छे हैं, ऑपरेटर्स अच्छे हैं। बास फैक्ट्रियाँ होती है कि जिनमें अगर काम थोड़ा कम हो जाए तो वो क्या करते हैं, फिर बंदों को फारिग कर देते हैं, वो सैलरी नहीं दे सकते, जाहिर बात है उनके पास इतना बैंक बैलेंस नहीं होता। जैसे कोरोना के टाइम में था तो उनकी कोशिश होती थी कि बंदों को हम फारिग करें, काम इतना होता नहीं था, वैसे सैलरी बढ़ रही थी, ठीक। लेकिन अच्छी कंपनियों का हमारी कोशिश होती है कि अच्छी कंपनियों का अगर हम उनको कहें कि अच्छी कंपनियों का जो है हमारे पास मल्टीनेशनल की, और मल्टीनेशनल की ना लोकल की भी अच्छी होनी चाहिए।
ये चेक करने के बाद फिर हम इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये होता है कि आपके पास एडमन का भी एक बंदा होता है जिसमें डॉक्टर्स टीएमएस होते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट का होता है, ठीक है। साथ साथ आपका एक और डॉक्टर होता है ताकि वो वेरीफाई चेक करते रहे। वैसे आते नहीं है लेकिन जो नॉर्मल प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, हम ही सब कुछ करते हैं, हम बताते हैं और वो साइन कर लेते हैं। ऐसे ही फार्मासिस्ट होता है, स्टोर कीपर होता है। स्टोर कीपर का ये है कि वो उसको स्टॉक रजिस्टर पे ले स्टॉक, क्योंकि आपने हर एक चीज़ का एक हिसाब किताब लेना होता है कि ये मेरे पास आइटम्स आ गए हैं, आइटम्स आए, इतने आइटम्स हैं और इस डेट को आए हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसी से आपने डिफरेंट वार्ड्स को, ये वाला खाता क्लियर हो गया कि मतलब है कि डिलीवरी सेल इनवाइस और इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये बन गई। ये फिर जाके हमने वेरीफाई करके साइन करके एडमन वालों को ये अकाउंट जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनको चलेंगे, वो अपना उससे फिर क्लियर करेंगे कि कितने महीने भी लग सकते हैं, किसी के 2 महीने भी लग सकते हैं और किसी का फ़ौरन भी हो सकता है, सही है। और पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। लेकिन जब स्टॉक रजिस्टर पे लेते हैं, स्टॉक रजिस्टर पे लेने के बाद हर एक आइटम फिर हमारे पास हर वार्ड से या इमरजेंसी से या ओपीडी से फिर आते हैं, एक एंड बुक होता है, ठीक है। एंड बुक में ये होता है कि आपके आइटम्स लिखे होते हैं, उसके साथ साथ क्वांटिटी लिखी होती है और क्वांटिटी के साथ साथ फिर उसको सिग्नेचर भी करने होते हैं, सही है। इसमें है 2 कॉपियाँ होती हैं इसमें, मेडिसन सीरियल नंबर, मेडिसन आइटम नंबर और साथ में क्वांटिटी, ठीक हो गया। मेडिसन में तो आपकी मेडिसन आ गए, आइटम्स में आपका कोई मास्क वगैरह ये ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, कोई आपका डिटोल वगैरह हो गया, ठीक, ये हो गया। फिर ऐसी ये एक कॉपी उनको दे देते हैं। और अगर इसमें से हमने कोई कटिंग करनी हो, मतलब है कि क्वांटिटी हमारे पास कम है या ऐसा वार्ड है जिसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेडिसन की, इमरजेंसी की तरफ से हमारे पास अगर एंडेड बुक आता है तो हमारी कोशिश होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसन दें, ठीक है, ताकि इमरजेंसी में किसी को मसला ना हो। मसलन इमरजेंसी की मैं बात करूँ, कोई किसी जगह पे रोड एक्सीडेंट हुआ है, सही है, और उनके साथ कोई अपना बंदा भी नहीं है, अटेंडेंट कोई नहीं है, भाई पैसेंजर है, आ गए इधर ले आए। अब हमारे पास अगर कोई आइटम नहीं है और उनको ज़रूरत है, अटेंडेंट भी उनके पास नहीं है, तो बेचारे के लिए कौन लेकर आएगा? हॉस्पिटल वाले तो इतने कोई अच्छे नहीं है, मतलब है कि अगर उधर कोई हो तो वो कहे जी मैं अपनी जेब से पैसे भी दूँ, इनके लिए भी जाऊँ और ले आऊँ, हो सकता है बाकी बात इधर आइटम अवेलेबल भी ना हो। तो हमारी कोशिश होती है कि इमरजेंसी वालों को जितना ज़्यादा हम फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको फैसिलिटेट करें, ठीक हो गया इमरजेंसी के। बाकी फिर हमारे पास वार्ड्स आ जाते हैं, डिफरेंट वार्ड है हमारे पास, चिल्ड्रन वार्ड है, मतलब सर्जिकल ए बी है, मेडिकल वार्ड है, इस तरह से ऑर्थोपेडिक है, ट्रॉमा सेंटर है, ठीक। फिर उसमें से हम समझते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज अगर किसी ने कोई ज़्यादा क्वांटिटी लिखी है तो फिर हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम क्वांटिटी कम करके उनको दे देते हैं। इसके साथ साथ हमारी कोशिश भी होती है कि अगर कोई एक आइटम है हमारे पास कम रह गया है क्वांटिटी में और अंदर आपने ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन जो कंट्रैक्टर है वो सही टाइम पे हमें सप्लाई नहीं कर रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो वो फिर हम क्वांटिटी मतलब 300-400-500 हम अपने पास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारा वार्ड्स को या इमरजेंसी को दे दें और हमारे पास कुछ भी लेना हो। तो इस सूरत हाल में हम कुछ क्वांटिटी अपने पास रखते हैं इमरजेंसी की सूरत में, ठीक है। तो ये वाला सारा प्रोसीजर है एलपी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, कुछ ना कुछ सीखा होगा, नहीं सीखा तो इंशाल्लाह बार बार सिखाएंगे, बार बार बताएंगे और कोई मसला हो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, सर आपने स्टार्ट में बोला कि हम उनको जो ना वो देते हैं जिनकी जो ना प्राइस कम हो, हाँ जी, तो प्राइस कम होगी तो क्वालिटी कम्प्रोमाइज हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है ना, उस पे आपने जो प्राइस दिए हुए हैं आप मार्केट सर्वे करते हैं, जो एलपी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मार्केट सर्वे करते हैं, वो अपना सारा मार्जिन निकाल के वो हमें देते हैं, ठीक है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे होते हैं हमें पता होता है और बल्कि मोस्टली ऐसे होते हैं हम उनको ब्रांड देते हैं कि इस ब्रांड के आपने मतलब है कि हमें मेडिसिन या आइटम प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो उसी फिर वो अपना मार्जिन रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि उस मार्जिन में उन्होंने ये भी रखा होता है कि मसलन इधर 16.6% हॉस्पिटल में वो ये डिस्काउंट पे देते हैं 16.6। आपको क्या लगता है कि हम जो मेडिसिन लेते हैं हम 10% पे हमें देते हैं ना मेडिकल स्टोर वाले, ठीक है, उनको खुद कितने का मिलते हैं 14, लेकिन वो बल्क में लेते हैं
वो जो कंपनी वाले होते हैं वो उनको 14% पे तो नहीं देते, वो बल्क में लेते हैं उनको। ये हमें हॉस्पिटल की मद में 16.6% पे जो इस साल हुआ है, इस तरह की कोई 18% वाला भी था, लेकिन उनके पास बैंक बैलेंस 5 करोड़ नहीं था। इस तरह 21% वाला भी था, उसमें से एक और मसला था कि उनका एक्सपीरियंस नहीं था। आप इस तरह से किसी पे ट्रस्ट पे नहीं कर सकते। हो सकता है उनके पास बैंक बैलेंस भी हो वो, लेकिन उनके एक्सपीरियंस ना हो, वो आपको टाइम की चीज़ें डिलीवर ना कर सके, फिर क्या? तो इन चीज़ों को भी देखना होता है। 16.6% ये भी, और से हॉस्पिटल वाले जितना मतलब डिस्काउंट है तो वो कर देते हैं। तो ये बैंक बैलेंस 5 करोड़ क्यों मस्त है? मस्ट ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैंने आपके पास 5 करोड़ नहीं है और मैंने बता दिया कि आप इतने का 10-50 लाख का मैंने ऑर्डर दे दिया, तो आपके पास बैलेंस ही नहीं है, तो कैसे हम मुझे सप्लाई कर सकोगे टाइम पे? सर मतलब क्योंकि मेरे पास आपके बिल तो क्लियर नहीं हुए ना। हो सकते हैं आपके बिल फौरन क्लियर हो जाए, और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन है, हो सकते हैं आपके 3-4 महीने लगे। आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है तो मुझे कैसे टाइम पे डिलीवर करोगे? सर मतलब मेरे पास तो प्रोडक्ट्स हैं ना सर, हैं? प्रोडक्ट आपके पास कहाँ से आए? सर मतलब मैं तो इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मेरे पास आप इंडस्ट्री वाले से तो हम बात ही नहीं करते ना, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट। लोकल परचेज। आप इंडस्ट्री वाले से तो हम कोई लेना देना नहीं है ना। हमने लोकल परचेज वालों को एलपी कंट्रैक्ट किसी को भी ले, मेरे को आपको भी अवार्ड हो सकते हैं, इनको भी किसी मुझे भी। मैं तो चूंकि हॉस्पिटल में काम करता हूँ इसलिए मुझे अवार्ड नहीं हो सकता, लेकिन मैं किसी भाई को भी करवा सकता हूँ। भाई को कौन अप्लाई करें, ठीक है? अगर उनके पास वो पैरामीटर सारे वो पूरे आ रहे हैं तो वो उनको हो जाएगा। सर ये सिर्फ कोहाट, लाइक हम कोहाट से ही ऑर्डर करेंगे या कोई और सिटी से आउट ऑफ द सिटी जा सकते हैं? नहीं, बाहर से क्या मतलब है? मतलब सर हम तो जब प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हम मतलब फार्मेसी के लिए, कम्युनिटी फार्मेसी के, तो वो तो हम लोकल कोहाट के वेंडर से लेते हैं। आप किसी कोहाट में तो ये है कि अगर एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कोहाट में है तो वो कोहाट के लिए अपने उधर ही से लेने हैं, वो तो किसी और जगह से आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा ही है ना। ये तो आपका एग्रीमेंट होता है इंडस्ट्री का या डिस्ट्रीब्यूटर का आपस में, कि अगर किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनका एग्रीमेंट होता है कि आपने किसी और को प्रोडक्ट नहीं देने, तो वो फिर आपने लोकल जो इधर डिस्ट्रीब्यूटर होगा मसलन कोहाट में तो उधर ही से लेने। आप ये पेशावर से भी परचेज कर सकते हैं। सर जी। सर ये जो लोकल परचेज में प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है वो इधर ही से आता है ना, तो सर उस पर लिखा होता है कि एमसीसी प्रोडक्ट या गवर्नमेंट प्रोडक्ट नहीं, उस पर हम बाकायदा उनसे स्टैंप लगवाते हैं ना। एनसीसी वाले जितने हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से एनसीसी लिस्ट आती है उनको हमारे, तो वो उनका एमसीसी लिखा होता है हर पैक पे, हर यूनिट कार्टन पे। इधर जितने भी हैं लोकल परचेज से हम लेते हैं उस पे एलपी, ठीक है, एलपी स्टॉक, और साथ में लेकर होते हैं %, ये वाली चीज़ है। और कोई पैसा सर ये बल्क में जब आता है तो मतलब हम किस तरह हर एक पैक खोल के चेक करते हैं? नहीं, कोशिश होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आया है, कल ही आया है, ठीक है, डायलाइजर है। अब इसके 300 का हमने ऑर्डर दिया था डायलाइजर, ये शायद इधर ये पड़ा है, ठीक है, ये डायलाइजर है। अगर डायलाइजर है ऊपर लेकर हुआ है 24 PCS, यानी 24 आपके इसमें है, ठीक है। आप इसको काउंट करें, आप रेंडमली कोई 1-2 को उठा के चेक कर लें कि इसमें वाकई 24 पूरे हैं या नहीं। ये आपने फिजिकली चेक करना है, वेरीफाई करना है। आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो बना रहे हैं तो इंस्पेक्शन में आपने क्या लिखना है, ये चीज़ें तो लिखनी है। आपने इसमें चेक करना है कि कोई चीज़ कम तो नहीं है, कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि सपोर्टेशन अगर आप सप्लाई करते हैं तो ऐसे भी हो सकता है कोई डैमेज हो। रिस्क तो नहीं है तो बेच भी सकते हैं। सबर करें, अभी तो हमने ये इशू नहीं कर लगवाया, मैंने कहा ना कल ये डिलीवर हुआ है। देखो जरा सबर हौसला रखें। सर दूसरी बात, वो जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन से लेते हैं सामान, अगर हम डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो इंडस्ट्री होता है? ये नहीं, ये हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम करें। क्यों? अवार्ड जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है तो वो ही उधर से करेंगे, हम नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो फिर तो मेरे ख्याल में आज मैं बाइक पे शायद ना था, कोई और गाड़ी, अच्छी गाड़ी मेरे पास होती। सर ये LRH जो है सर, LRH जो है वो तो सारा उमर फार्मेसी से चलता है। LRH क्या चलते हैं? वो तो उमर फार्मेसी से चलता है। उम्र, अच्छा, उसमें से शायद हो सकता उसकी है। इनपेशेंट फार्मेसी नहीं, उसमें ये हो सकता है कि आप वो आज के लिए MTI है, सही है, वो तो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, वो तो ठेके वाले हिसाब है, वो तो उनकी मर्जी है जहाँ से वो उठाए मेडिसन वो उठा सकते हैं, वो उनके पास की ये मेरे ख्याल में अथॉरिटी की
पहले तो होगी, अगर नहीं है तो होनी चाहिए उनके पास कि वो किसी सिफा इंडस्ट्री से डायरेक्टली वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं क्योंकि वो MTA है। हम जिस हॉस्पिटल में खड़े हैं तो ये तो MTA नहीं है, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट है। MTA वाले के पास ये होती है और होनी भी चाहिए। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, सही है। सर एक क्वेश्चन। जी बोले। सर इन केस अगर कोई मेडिसिन हम लाते हैं वो डैमेज हो 20% तो हम उसे वापस करेंगे? 20% डैमेज पहले ही तो ये होता है, लेकिन केस हो भी तो हम उनको कह दे रिप्लेस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, रिप्लेस